वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। नारियलपुरम के रूप में विकसित होगा नारायणपुर, केरल जैसा दिखेगा नजारा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सलवाद की जड़ें कमजोर पड़ती जा रही है। इस बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है कि नारायणपुर को नारियलपुरम के रूप में विकसित किया जाएगा। यहां एक साथ नारियल के 20,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किसी भी जिले में नारियल के लिए किया गया यह पहला प्रयास है। नारायणपुर को नारियल हब बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। केरल की तर्ज पर नारायणपुर को संवारने की पहल कोंडागांव में नारियल बोर्ड ने की है। नारियल बस्तर में पर बहुतायत में बिकता है, लेकिन अधिकांश नारियल केरल और आंध्र प्रदेश से यहां आता है। वन मंत्री केदार कश्यप ने नारायणपुर को नारियल हब बनाने के संबंध पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। टीम ने 20 होटल व ढाबों में मारा छापा। कहीं खराब तेल से निकाले जा रहे थे समोसे। धमतरी जिले से खबर है, यदि आप भी होटलों में नाश्ता ढाबों में भोजन करने के शौकीन हैं तो बारिश में थोड़ा थम जाए। होटल ढाबों में स्वच्छता की एक बार यहां पर जांच जरूर कर ले। लंबे समय बाद कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम ने होटल ढाबों में दबिश दी। अधिकांश होटल और ढाबों में गंदगी मिली। कहीं खराब तेल से समोसे निकाले जा रहे थे तो वहीं केमिकल कलर को जलेबी रंग के रूप में उपयोग किया जा रहा था। इसके अलावा अन्य स्थानों में भी गंदगी के साथ कमियां पाई गई। इस ऑयल की खेती से किसानों के बदलेंगे दिन। 300 हेक्टेयर में लगाए जा रहे पौधे होगी लाखों रुपए की आय। बस्तर की धरती और यहाँ के जलवायु खेती किसानी के साथ ही काजू, कॉफी, काली मिर्च के अलावा अन्य फसलों के लिए भी अनुकूल मानी जाती है। इसी कड़ी में बस्तर में खेती को बढ़ावा देने के लिए पाम ऑयल का भी पौधा भी लगाया जा रहा है। बस्तर जिले में अब तक 300 हेक्टेयर में पाम ऑयल लगाने का लक्ष्य पूरा किया गया है। इसमें 5 ब्लाक बकावंड, लोहंडीगुड़ा, पास्तानार, तोकापाल व दरभा शामिल है, जिन्होंने अपने टिकरा और मरहान में पाम ऑयल लगाया है। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम ने बताया कि पिछले साल 300 हेक्टेयर में पाम ऑयल लगाने और इस साल यहां पर 600 हेक्टेयर में लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 400 हेक्टेयर का लक्ष्य पूरा किया गया है और जल्द ही 600 हेक्टेयर को पूरा किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि बस्तर के किसानों को सशक्त बनाना है। बता दें कि यह फसल 4 से 5 सालों में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद अच्छे दामों पर बेचकर किसान इससे फायदा ले सकते हैं। छोटे छोटे उद्योग के लोग खुद ही किसानों तक पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने भी 2 बड़े कंपनियों के साथ MOU किया है, जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। कुएं में जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत, मचा हड़कंप। बेमेतरा जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। नवागढ़ तहसील के कुआं गांव में कुएं के अंदर जहरीली गैस के रिसाव से 3 युवकों की मौत हो गई है। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। घटना की सूचना पर पुलिस और नवागढ़ तहसीलदार विनोद बंजारे मौके पर पहुंचे। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई करने पर जुट गई है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक पंप निकालने कुएं में उतरे थे, तभी यह हादसा हुआ। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड नवीनीकरण की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ी। अब तक 70,26,000 लोगों का बनाया गया। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ में राशन कार्ड के नवीनीकरण की तारीख 15 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। कार्डधारी अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर नवीनीकरण के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हितग्राही खाद्य विभाग की वेबसाइट www.खाद्य.cg.nic.in पर जाकर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। राशन कार्ड का नवीनीकरण और राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी भी किया जा रहा है। खाद्य विभाग ने सभी श्रेणी के राशन कार्ड, अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, निःशक्त जन और APL योजना के राशन कार्डधारियों का ई-केवाईसी और राशन कार्डों का नवीनीकरण कराने के लिए कहा गया है। राशन कार्ड नवीनीकरण करने के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य है। लोकसभा में हुई हसदेव अरण्य पर्यावरण क्षरण पर चर्चा। भारतीय वन विभाग ने दी 50 लाख से भी ज्यादा पेड़ लगाने की जानकारी। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य में पर्यावरण क्षरण के संबंध में लोकसभा प्रश्न के उत्तर में प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन महानिरीक्षक को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें साल 2023 तक परसा स्टकेते बासिन कोयला खदान में खनन के लिए प्रतिपूरक उपायों के रूप में वनीकरण, खदान सुधार और स्थानांतरण प्रयासों के लिए कुल 53,40,586 पेड़ लगाए गए। इन नए लगाए गए पेड़ों में से लगभग 40,97,395 जीवित पेड़ हैं। वहीं खनन के लिए 94,460 पेड़ों का विदोहन किया गया है।
सावधान, साइबर ठग पीएम किसान के नाम पर कर रहे हैं लाखों की ठगी। इस लिंक पर भूलकर भी क्लिक न करें। सम्मान निधि की राशि खाते में आ गई है या नहीं, किसानों को ये जानने में सुविधा हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने पीएम किसान ऐप लॉन्च किया है। बाजार में इन दिनों इस ऐप के नाम से एक फर्जी लिंक वायरल है। इस पर क्लिक करते ही बैंक खाते से पैसे पार हो रहे हैं। एक जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में किसानों से ठगी के ऐसे दर्जन भर से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में बलौदाबाजार प्रशासन ने एडवाइजरी जारी करते हुए किसानों से अपील की है कि व्हाट्सएप, फेसबुक या दूसरे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले किसी भी लिंक पर यूं ही क्लिक न करें। साथ ही इस एपीके लिंक पर क्लिक करते ही एक एप्लीकेशन मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। इसके बाद यहां पर हैकर्स आपके फोन और सिम को हैक कर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। इससे लोगों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। साइबर फ्रॉड होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। राजनांदगांव मछली पालन विभाग में 2 करोड़ 16 लाख रुपए का गबन। तत्कालीन सहायक संचालक गीतांजलि बिलासपुर से गिरफ्तार। कुटरचित दस्तावेज तैयार कर हड़पी थी राशि। राजनांदगांव जिले के मछली पालन विभाग में 2 करोड़ 16 लाख रुपए का घोटाला हुआ है। कुटरचित दस्तावेज तैयार कर प्रशासन को गुमराह कर राशि स्वीकृत करा लिया गया। अब कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये को बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल मछली पालन विभाग के वर्तमान सहायक संचालक सुदेश कुमार साहू ने 4 जुलाई को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें बताया गया कि तत्कालिक सहायक संचालक गीतांजलि गजभिये ने दस्तावेजों में कुटरचित कर सरकारी राशि का गबन किया है। जांच में यह सही पाया गया। छत्तीसगढ़ के इन जिलों में बारिश का कहर। दंतेवाड़ा में कई मकान ढहे, 800 से ज्यादा लोग बेघर। छत्तीसगढ़ में बारिश का कहर जारी है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से पूरी तरह से आम जन जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जिलों में बाढ़ से लोगों के मकान ढह गए हैं। वहीं सैकड़ों की संख्या में गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। खासकर ग्रामीण अंचलों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। नदी नाले उफान में होने की वजह से आवागमन प्रभावित हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे शहरों में नेशनल हाईवे में बारिश का पानी भर जाने से दूसरे राज्यों से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है, जिससे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बारिश के पानी में ग्रामीण अंचलों में कई मवेशी बह गए हैं। वहीं शहरी क्षेत्र में सड़कों में लबालब पानी भर जाने से वाहन भी इस बारिश के पानी में डूब गए हैं। सबसे बुरा हाल छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले का है। साथ ही जहां पर लौह अयस्क खदान से आ रही लाल पानी ने कहर बरपाया है। दरअसल कुछ दिन पहले भारी बारिश की वजह से एनएमडीसी स्टील प्लांट के किरंदुल में स्थित यहां पर 11 सेक्टर में बांध टूट गया, जिससे प्लांट के ऊपर का पानी नीचे बस्तियों की ओर आ गया और यहां चारों तरफ इस लाल पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया। छत्तीसगढ़ में स्टूडेंट्स के बनेंगे वन नेशन आईडी कार्ड। सीएम साय ने नीति आयोग की बैठक में दी जानकारी। एआई टेक्नोलॉजी से सरकारी कामकाज की तैयारी। छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में बड़े प्रयोग होने जा रहे हैं। इसकी जानकारी सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में दी है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 9वीं बैठक में शामिल हुए। उन्होंने इस बैठक में छत्तीसगढ़ में आने वाले दिनों में लॉन्च होने वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सीएम साय ने बताया कि छत्तीसगढ़ में स्किल बेस्ड एजुकेशन, प्राकृतिक औषधालय और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उन्होंने रायपुर में रेन वाटर रिसर्च सेंटर रायपुर में शुरू करने की जरूरत जताई। इस बैठक में सभी प्रदेशों से सीएम पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में हर स्टूडेंट के लिए वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसमें छात्रों के शैक्षणिक अनुभव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर डिजिटल रूप में मौजूद होगी। छत्तीसगढ़ के प्रेजेंटेशन में शिक्षा, मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य और तकनीकी उन्नति पर जोर दिया गया। सीएम साय ने बैठक में बताया कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित स्टेट के रूप में तैयार किया जा रहा है। 13 लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया सरेंडर। कई बड़ी वारदातों में थी शामिल। कबीरधाम जिले से खबर है। शासन के आत्मसमर्पित नीति से प्रभावित होकर एमएमसी जोन के एरिया कमेटी के सदस्य महिला नक्सली रंजीता ने कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के समक्ष आत्मसमर्पण कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सरेंडर महिला नक्सली के खिलाफ 13 लाख का इनाम घोषित था, जिसमें महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश पुलिस की ओर से 5-5 लाख और छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से 3 लाख का इनाम घोषित की गई थी।
महंत बोले, शव के पास पुलिस रख रही है भरमार बंदूक। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष ने कहा, ग्रामीण की हत्या कर उन्हें घोषित करते हैं नक्सली। छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि प्रदेश में आम लोगों की हत्या के बाद उनके शव के पास पुलिस भरमार बंदूक रख रही है, उन्हें नक्सली बता रही है। इस मुद्दे को 24 जुलाई को विधानसभा में भी उठाया गया था। उन्होंने ये बातें मानसून सत्र, विधानसभा घेराव जैसे मामलों को लेकर बीते दिन कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। रायपुर के कांग्रेस दफ्तर में चरणदास महंत ने कहा कि सदन में मैंने असलियत को रखने की यहाँ पर कोशिश की। बस्तर के थाने में पहले से भरमार बंदूक जमा है, उन बंदूकों को ले जाते हैं जहां आम आदमी की हत्या हो जाती है या इनके गोली से मरते हैं तो उस शव के सामने पुरानी भरमार बंदूक रख देते हैं, उसको जो है नक्सली घोषित कर देते हैं या कहने की कोशिश करते हैं। बिलासपुर सिम्स की बड़ी उपलब्धि, सिकल सेल जांच के साथ अब हो सकेगा जीन परीक्षण। छत्तीसगढ़ के साथ बिलासपुर को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भारत सरकार के उपक्रम सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड यहाँ पर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद से सिम्स का एमओयू हुआ है। इस एमओयू पर हस्ताक्षर करने के साथ अब छत्तीसगढ़ के सिकल सेल रोगियों को बेहतर इलाज होगा। इसके साथ ही सिकल सेल रोग का जीन परीक्षण हो सकेगा। इससे छत्तीसगढ़ में सिकल सेल के लक्षण व होने वाले अन्य तकलीफों पर शोध होगा। इस शोध के आधार पर मरीजों की तकलीफों को दूर करने के साथ ही सिकल सेल को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। भारी बारिश के बाद SECL की खदान में भरा पानी, निरीक्षण करने पहुंचे अधिकारी। तेज बहाव में फंसे एक ने तैरकर बचाई जान, दूसरा लापता। SECL के कुसमुंडा खदान के गोदावरी ब्लॉक में एक अधिकारी के बाजवानी की जानकारी सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक बीते 3 घंटे की तेज बारिश के बाद खदान में जलभराव हो गया। इस दौरान खदान का निरीक्षण करने के लिए 2 अधिकारी रवाना हुए लेकिन यहाँ पर तेज बहाव में बह गए। इस दौरान एक अधिकारी ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचा ली, जबकि दूसरा अधिकारी बह गया। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया और साथ ही अन्य कर्मचारियों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। मौके पर यहां पर बिलासपुर से HDRF की टीम को बुलाया गया, जो अधिकारी को ढूंढने घटनास्थल की ओर रवाना हुई। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों का परिसीमन, हाईकोर्ट से रोक के बाद अब बिलासपुर, अंबिकापुर और कवर्धा से भी याचिका विवादों में वार्डों का परिसीमन। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय वार्डों का परिसीमन को लेकर विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। राजनांदगांव नगर निगम, कुम्हारी, बेमेतरा और तखतपुर नगर पालिका में परिसीमन पर रोक लगने के बाद अब बिलासपुर, अंबिकापुर, कवर्धा और केशकाल से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कांग्रेस अब परिसीमन के खिलाफ सभी निकायों से हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। बिलासपुर नगर निगम में वार्ड परिसीमन को लेकर 54 आपत्तियां लगाई गई है। इसके लिए शासन ने 22 जुलाई तक का समय दिया था। कांग्रेसियों का आरोप है कि सिर्फ 2-4 आपत्तियों का निराकरण किया गया है, बाकी आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया गया है। नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, आरोपियों ने वीडियो बनाकर मोहल्ले वाले को दिखाया। जसपुर जिले से बड़ी खबर। दरअसल यहां पर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़िता के पिता ने कुनकुरी थाना में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया। पुलिस को सूचना मिलती थाना प्रभारी सुनील सिंह ने SP शशि मोहन सिंह को घटना की जानकारी दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए SP ने तत्काल आरोपियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। उनके निर्देश पर कुनकुरी पुलिस टीम ने चंद घंटे में ही दोनों आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। गर्भवती माताओं को लगाया जा रहा एक्सपायरी इंजेक्शन, वीडियो वायरल होते ही स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। अधिकारी ने कही जांच की बात। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में गर्भवती माताओं को डिलीवरी के बाद एक्सपायरी डेट का इंजेक्शन लगाए जाने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मामले में BMO ने जाँच और नोटिस जारी करने की बात कही है। सरगुजा में ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत, परिजन बोले नर्सों को कई बार सूचना दी लेकिन वो जांच करने नहीं पहुंची। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में यहां पर देर रात ऑक्सीजन की कमी से मरीज की मौत हो गई। मरीज को सूरतपुर से रेफर करने के बाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लाया गया था। मरीजों का आरोप है कि नर्सों को बार बार ऑक्सीजन कम मिलने की सूचना दी गई लेकिन वे जाँच करने नहीं पहुंची। अब प्रभारी CS ने मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। विमान यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मानसून सीजन में कम हुआ हवाई किराया। दिल्ली जाने के लिए देने होंगे अब इतने रुपये। 25 दिन पहले तक की स्थिति में आसमान छू रही हवाई किराए में अब गिरावट आने लगी है। जून के आखिरी सप्ताह में 14 से 18 हजार रुपये तक पहुंच चुका। रायपुर से दिल्ली का हवाई किराया इन दिनों 6,500 रुपये में उपलब्ध है। इसके साथ ही जून आखिरी में 12,000 रुपये तक पहुँच चुका। रायपुर से मुंबई का हवाई किराया भी वर्तमान में 5,500 से 6,000 रुपये में उपलब्ध है। विमानन कंपनी
द्वारा तो इन दिनों यहाँ पर दिल्ली मुंबई से हवाई यात्रा के लिए विशेष ऑफर भी शुरू किए गए हैं। इन दिनों रायपुर यहाँ पर विमानतल से हवाई यात्रियों की आवाजाही भी काफी बढ़ने लगी है। खाड़ी में बना लो प्रेशर इन 23 जिलों में कराएगा भारी से अति भारी बारिश, चेतावनी जारी। प्रदेश में मानसूनी बारिश अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बीते 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश से मानसून का कोटा पूरा हो गया है, लेकिन अब ज्यादा बारिश लोगों के आफत बन रही है। मूसलाधार बारिश से दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं, तो कहीं यहाँ पर डैम के ओवरफ्लो होने से बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं अब खाड़ी में लो प्रेशर बनने से प्रदेश में अति भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है। आज 28 जुलाई को यहां पर कुछ स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग का यह अनुमान अगर सही होता है तो बीते कई सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। साथ ही प्रदेश में जनहानि का भी खतरा बढ़ जाएगा। बता दें कि पिछले 24 घंटों में यहां पर 12 स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश हुई। इसके साथ ही यहां पर 23 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जिसमें प्रदेश के जसपुर, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, बस्तर, कोंडागांव में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा बलौदाबाजार, दंतेवाड़ा, सुकमा, कांकेर, बीजापुर व नारायणपुर में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी है।